सर दोस्तों, एक न्यू पॉडकास्ट में आप सभी का स्वागत है। तो हमारे साथ इस समय भूप सिंह जी। तो कैसे हैं भूप सिंह? सब बढ़िया सर। चलिए, बहुत बढ़िया। और तो आज आप लोगों के लिए बिल्कुल धमाकेदार स्टोरी होने वाली है, हॉरर स्टोरी जो आपको आज भूप सिंह जी सुनाने वाली है। तो चलिए शुरू करते हैं। ये जो घटना है ये एक रियल सच्ची घटना है। ये वाली घटना मेरे दोस्त के साथ हुई थी। अच्छा। और ये वाली बात दिल्ली की है। तो क्या हुआ कि मेरा दोस्त, उसके पास एक वो थी गाड़ी 4 पहिया की, जिसका नाम था स्कॉर्पियो। क्योंकि अब जब वो स्कॉर्पियो में घूम रहा था तो तभी इसको 4 वो मिलती हैं गर्ल्स। रात का टाइम था, पार्टी में गए थे ये लोग। तो पार्टी से ये लोग आ रहे होते हैं पार्टी करके। तो इनको 4 गर्ल्स मिलती है और बोलते हैं कि क्या तुम हमें लिफ्ट दे दोगे। उसने बोला कि हाँ बैठ जाओ। ठीक है भाई, जब वो बैठते हैं, चल 4 लड़की बैठती है, रात का टाइम था। तो जैसे ही वो थोड़ा आगे जाता है, बीच में एक बहुत बड़ा जंगल पड़ता है। उधर पे एक था पीपल के पेड़ थे उधर पे एक। तो भाई जैसे ही उसकी कार पीपल के पेड़ के सामने आती है तभी उसकी गाड़ी पंचर हो जाती है, पंचर। अब उसने बोला कि यार अब इतनी रात को कौन आएगा, और ये जन मेरे साथ हैं वो, अब भाई मेरे साथ तो ये भी हैं यार। अब उसने बोला कि कुछ करना पड़ेगा। इसने अपने एक दोस्त को फ़ोन किया, रवि को। रवि आया अपनी कार लेकर और उसकी कार को ठीक किया और वो चला गया उधर से। मतलब कि अब भाई जो वो लड़की थी वो उससे बातें करने लगी और उससे फ्रेंडशिप से कर ली। लेकिन अब भाई अब इनकी 2-3 बार इनकी गाड़ी पंचर हो गई। एक ही दिन? हाँ, एक ही रात में भाई। अब ऐसे ही करते करते 12:30 बज गए यार। अब उसने बोला कि यार ये तो बड़ी झंझट हो रही है। बिल्कुल। जब से ये लोग मेरे साथ बैठे, जब से मेरी गाड़ी पंचर हो जा रही है। उसने बोला यार मेरे को कुछ करना पड़ेगा। उसने बोला कि ये कोई और है। तो जैसे उसने अपने शीशे में देखा तो बल्कि उनकी फ़ोटो नहीं आ रही थी शीशे में, उन लड़कियों की जो उससे बातें कर रही थी। ओ भाई, ये तो बहुत बड़ा मंजर होने वाला है। हाँ, उसने बोला यार इनकी फ़ोटो क्यों नहीं आ रही यार। लेकिन जैसे उसने अपने शीशे को थोड़ा घुमाया तभी उनकी फ़ोटो नहीं आई। उसने बोला अब मैं फंस गया। बल्कि वो कोई और नहीं, बल्कि वो बहुत ही हवा थी। हाँ। तो भाई अब उसने बोला कि बल्कि अब ये थोड़ा आगे गया तो बीच में वो आता है मंदिर। तो उसने बोला कि मैं 2 मिनट में तो आ रहा हूँ। तो जैसे अंदर गया, एक मूर्ति उठा ले आया और अपने साथ डाल लिया और अपने कार के अंदर धर दी। बस मूर्ति को दिखे, वो सारी लड़की थी। वो उसने बोला कि मुझे उतार दो, हमको यहीं तक आना था। उसने बोला ठीक है। और भाई जैसे भी उनको उतारती हैं अब उसको थोड़ा वो मिलती है राहत। पर अभी भी एक आत्मा थी जो उसके शरीर के अंदर घुस चुकी थी। हाँ, मतलब कि वो आत्मा उसके घर तक पीछे करती है उस लड़के का। हाँ, और जैसे ही वो लड़का गाड़ी के बाहर उतरता है तुरंत भी उसके अंदर आके घुस जाती है। हाँ, और जैसे ही अपने घर के अंदर जाता है तो ये आतंक काट देता है ये वो आत्मा। उसने बोला कि मुझे एक नई कार चाहिए। मतलब कि भाई बहुत पैसे वाले थे वो। तो अब मतलब कि अब काफ़ी सारी वार्तालाप होती रही। तो उसने बोला कि मुझे ये मीट खाना, मुझे मीट बोल रही आत्मा। उसने बोला यार तू ये बता कि तूने तो आज तक मीट को छुआ नहीं, पर आज तू मीट कैसे खा रहा है। उसने बोला जितना बड़ा उतना करूँ। तो भाई क्या करते हैं कि वो इसको खवाते हैं मीट। अब जैसे ये मीट खाता है और उठता है और तुरंत नहीं भाई एक हवा के झोंके से तो अपने कमरे में पहुंच जाता है। इतनी स्पीड में भाई। अब उनके घर वालों को थोड़ा शक हुआ कि इसके अंदर कुछ है, क्योंकि इतना स्पीड से कोई व्यक्ति काम नहीं कर सकता। तो मतलब कि वो लड़का कमरे से गायब, ऑटोमेटिक कमरे से गायब हो गया। भाई जैसे उन्हें देखा घर के बाहर तो वो क्या है कि मरकटे में वो जा रहा था शमशान घाट की ओर। भाई जब वो गया तो उधर पर कीप तांडव किया भाई साहब। बस इतना ही देखती वो उस आत्मा ने उस लड़के को कुआं में ढकेल दिया और उसकी मौत हो गई उस लड़के की। अब भाई अब वो आत्मा पूरे घर वालों को परेशान करने लगी। पहले एक बेटी की मौत हुई, फिर एक बेटी की। अब ऐसे 3 जान चली गई थी इस घर की। बताओ। और उनको कुछ पता भी नहीं पड़ा कि भाई क्या हो रहा क्या नहीं हो रहा है, क्योंकि जो वो आत्मा थी उनके साथ 2-3 आत्मा और थी। अच्छा। हाँ, इतना जबरदस्त। हाँ, छलावा कर रही थी उनके सामने। तो अब जब उनकी 3 जान चली गई तब उन्होंने कहा कि कुछ करना पड़ेगा यार। बल्कि ये जान ले रही है किसी, ले रही है। हाँ ले रही है।
तो ये तांत्रिक को बुलाते हैं और अपने घर में पूजा पाठ करवाते हैं। तांत्रिक वगैरह आते हैं तो उसने बोला कि यार इतने महीने से तुम्हारे घर के अंदर आत्मा घूम रही है और उसने जान भी ले ली और तुमको कुछ पता भी नहीं। उसने बोला 3 महीने से? भाई साहब 3 महीने से बाद में उनको परेशान कर रही थी। बताओ। हाँ, अब भाई वो पूजा पाठ करते हैं और उन आत्मा को बुलाते हैं। तो बोलते हैं कि तुम इस घर में क्यों आई हो और तुमने और इनने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था जो तुमने इनको मार दिया। उसने बोला ये मेरे दोस्त थे। उसने बोला कि अपने दोस्त को कौन मारता है। इसने बोला इन दोस्तों ने मेरे साथ गद्दारी करके इनने मेरे को मार दिया था। वो बदला लिया, बदला मतलब कि क्या हुआ कि जो वो आत्मा थी वो अपने दोस्त के साथ वो कहीं पे जा रही थी। कहाँ पे? जा रही थी कानपुर कैमरा लेने गए। हाँ, कैमरा लेने जा रही थी वो। तो क्या हुआ कि उनके दोस्तों ने उनको धोखा देकर उस लड़के को और उनको मारकर और पैसे छीनकर और उनको मारकर उधर ही फेंक दिया। तभी से उस लड़के की आत्मा उनके मारने के पीछे घूम रही और उन 3 लोगों को मार भी दिया और फिर बाद में उनको मुक्त करा गया। और फिर जब से वो उधर पे सब शांत है और आज भी उधर पे कुछ अजीब सी घटना होती रहती है उस घर में। और जब से उन लोगों ने उस घर को छोड़ दिया और ये एक रियल घटना है। तो दोस्तों आज का यही पॉडकास्ट था। कैसा लगा आपको कमेंट करके जरूर बताएं। मिलेंगे अपना एक और नए वीडियो, तब तक के लिए नमस्कार।